गुड इवनिंग बच्चों। हमने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ाया था कि प्रतिरक्षा क्या होता है, ठीक है ना। उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में हम देख रहे थे। इसमें हम देखेंगे उपार्जित या जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, जो जन्म के बाद मिलता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें आपको पहले लिखा गया है सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा होता है आपका जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। तो पहले हमको पढ़ना है क्या? सक्रिय इम्यूनिटी। तो हम पहले सक्रिय इम्यूनिटी को देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सेकेंड वाले वीडियो में देखेंगे। देखिए, जो सक्रिय इम्यूनिटी होता है, ये सक्रिय इम्यूनिटी कैसे विकसित होता है हमारे शरीर में। ये जो सक्रिय इम्यूनिटी या जो क्या है सक्रिय प्रतिरक्षा है, ये प्रतिरक्षा जब क्या होता है शरीर में किसी भी प्रकार के, ठीक है ना, प्रतिजन, मतलब प्रति का मतलब क्या होता है? दूसरा, पराया। प्रति का मतलब होता है दूसरा या पराया। जन का मतलब लोग, आपको पता ही है। तो यहाँ पर प्रतिजन का मतलब जो हमारे शरीर का नहीं है, दूसरा हमारे शरीर में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए, वो क्या होता है जब हमारा शरीर किसी दूसरे या प्रतिजन के कांटेक्ट में या संपर्क में आता है, जो एक क्या हो सकते हैं, जीवित या मृत। जो क्या हो सकते हैं? एक जीवित या मृत माइक्रोब्स, सूक्ष्म छोटे क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। या कोई प्रोटीन, ठीक है ना, कोई भी प्रोटीन। अब आपको पता है कि कुछ वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो वो प्रोटीन सक्रिय और निष्क्रिय दोनों होता है। जब कोशिकाओं के अंदर जाएगा वायरस तो सक्रिय हो जाएगा, और कोशिकाओं से बाहर है तो ऐसे क्या होगा, नॉर्मल वे में पड़ा रहेगा। इसीलिए हम वायरस को या विषाणु को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। तो पहला समझ में आ गया। सक्रिय प्रतिरक्षा तब विकसित होता है जब शरीर प्रतिजन, एंटीजन के संपर्क में आता है, जो एक जीवित या मृत माइक्रोब हो सकता है, या कोई प्रोटीन भी हो सकता है। देखिए, जो क्या होता है कि आपका सक्रिय प्रतिरक्षा है वो दो तरह से विकसित हो सकता है। एक क्या, जो क्या है आपका सक्रिय प्रतिरक्षा है वो दो तरह से विकसित हो सकता है। एक, पहला हम क्या कह सकते हैं कि टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण करके, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करके क्या कर सकते हैं, हम सक्रिय प्रतिरक्षा को बढ़ा सकते हैं। मतलब जिससे कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर जो हम लेते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो उसमें कौन से इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है? सक्रिय इम्यून सिस्टम को, ठीक है ना, सक्रिय प्रतिरक्षा को, सक्रिय इम्यूनिटी को बढ़ाता है। या टीकाकरण क्या कर दिया जाए, करवा दिया जाए, तो भी क्या हो सकते हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित किया जा सकता है। और दूसरा दूसरा जो है प्राकृतिक संक्रमण हो जाए, शरीर में प्राकृतिक संक्रमण हो जाए, या संक्रमण के दौरान भी सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न हो सकती है। अब याद रखें, इनमें से कौन सा हमको करवाना है। हमको ये वाला नहीं देखना है, हमको ये वाला नहीं देखना है। हमको कौन सा देखना है? हम क्या करेंगे, पहले हम टीकाकरण ही करवा सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसका कारण अभी हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, जब हमारे शरीर में क्या होता है कि कोई प्राकृतिक रूप से कोई भी एंटीजन या कोई भी संक्रमण होता है, तो वो क्या होता है, बहुत तेज होता है, और हमारा जो शरीर है उसमें अनुक्रिया या रिस्पॉन्स क्या करती है, बहुत धीमे दे पाती है। अभी आगे आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए कौन सा जरूरी है? पहला वाला, टीकाकरण ही करवा लिया जाए, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं टीकाकरण क्या होता है। देखिए, टीका क्या है, वैक्सीनेशन क्या होता है। देखिए, वैक्सीन या टीकाकरण, देखिए दोनों में अंतर होता है। टीका लेने की प्रक्रिया को, टीका लेने की प्रक्रिया को, टीका लगवाने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीका दूसरी चीज है, ठीक है ना। देखिए, टीका शरीर में सक्रिय प्रतिरक्षा को उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या करता है? टीका जो वैक्सीन लेते हैं, जो वैक्सीन लगवाई जाती है, वो क्या करता है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है उसको क्या करता है, और ज्यादा या उत्पन्न करने का कार्य करता है। देखिए,
जो टीकाकरण है, टीकाकरण की जो प्रतिक्रिया होती है या जो प्रक्रिया है वो प्रतिरक्षा तंत्र के मेमोरी पर, किसके, प्रतिरक्षा तंत्र के मेमोरी पर क्या होता है, आधारित होता है। कोई भी प्रतिरक्षा होगा, मतलब कोई भी टीकाकरण होगा, वो हमारे अंदर पाए जाने वाले जो क्या होते हैं, मेमोरी सेल होते हैं इम्यून सिस्टम में, उन्हीं के ऊपर क्या होता है, पूरी तरह से बेस्ड होता है। क्यों बेस्ड होता है, आपको पता है, जैसे अब कोरोना आया था, तो कोरोना जब क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट हुआ, कोरोना जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया तो क्या हुआ, पहली बार जब कोरोना इंसर्ट हुआ तो पहली बार हमारे शरीर को पता ही नहीं था कि ये क्या है, तो क्या हुआ, कोरोना अपने आप को मल्टीप्लाई किया और हमारा शरीर कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब वैक्सीन लग गई या जब कोरोना दूसरी बार आएगा, तो दूसरी बार जब कोरोना आएगा तो पता है ना कि ये एक बार आ चुका है, तो जब दूसरी बार आ जाएगा तो ये उसको किल करने के लिए क्या होगा, रेडी होगा हमारा इम्यून सिस्टम। याद रखेंगे, कोरोना के समय में बहुत लोगों को कोरोना हुआ भी और अपने आप ठीक भी हो गया, लेकिन बहुत लोगों को हुआ और ठीक नहीं हुआ, वो मर गए। कारण क्या है, जिनका इम्यून सिस्टम एक बार रिस्पॉन्स करके दूसरी बार उसी को क्या किया, एक्टिवेट, सक्रिय कर दिया, तो उनका जो कोरोना था वो ठीक हो गया। लेकिन जिनको क्या हुआ, ये कोरोना अगर अपने आप को बहुत तेज मल्टीप्लाई कर दिए और हमारा शरीर उनके हिसाब से क्या हुआ, इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा नहीं बना पाया, तो क्या हो जाएंगे, कोरोना हावी हो जाएगा। अभी बताते हैं आपको और कैसे डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, जब क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, जब शरीर में वैक्सीन के द्वारा, मतलब टीका के द्वारा, एंटीजन, प्रोटीन और पैथोजन, मतलब जो एंटीजन है, पैथोजन का जो एंटीजन है, जो प्रतिजन है, उसको क्या किया जाएगा, या तो ट्रीट किया जाएगा या तो उसको वीकेंड किया जाएगा, मतलब उसको कमजोर कर दिया जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, उपचारित कर दिया जाएगा। तो ऐसे पैथोजन को जब शरीर में डालते हैं तो शरीर उनके खिलाफ एक क्या करता है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाता है, जो क्या होते हैं, पैथोजन को किल कर देते हैं। याद रखिए, अब कह रहे हैं कि जो क्या होता है कि वैक्सीन होता है, वैक्सीन है क्या, वैक्सीन उसी का या तो क्या हुआ, कमजोर किया हुआ पैथोजन को कमजोर करके या उसको उपचारित करके जब हमारे शरीर में डाल देंगे। अब जब हमारे शरीर में उसको डाले हैं तो शरीर को पता चला कि भैया ये कुछ है, तो शरीर उसके खिलाफ क्या बना देगा, अब ये जो शरीर में डाला गया वो क्या है, एंटीजन है, तो शरीर उसके खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। हमेशा याद रखेंगे, हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है, एंटीजन नहीं बनाता। एंटीजन बाहर से आते हैं, ठीक है ना। हमारा शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडी जब एक बार वैक्सीन गया अंदर, ठीक है ना, तो जब वैक्सीन अंदर गया तो वो है क्या, वो कोरोना की ही एक रूप है। जब वो हम, लेकिन कैसा है, कोरोना का ही रूप है, लेकिन क्या है, कमजोर है, तो हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता। जब वो हमारे शरीर में जाएगा तो शरीर हमारा उसके खिलाफ क्या बना देगा, प्रतिरक्षी बना देगा। और जब हमारा शरीर प्रतिरक्षी बनाएगा तो भविष्य में जब क्या होगा, कोरोना हमारे शरीर के अंदर इंटर करेगा, तो क्योंकि अब एंटीबॉडी बन गया है तो वो क्या होगा, कोरोना को मार देगा, कोरोना को नष्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब जरा हम देखते हैं कि जो हमारा टीका है या ये है क्या, वैक्सीन है क्या। देखिए, वैक्सीन जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि वैक्सीन है क्या, तो कहेंगे उपचारित या कमजोर, ट्रीटेड या वीकेंड किया गया पैथोजन को शरीर में क्या किया जाता है, डाला जाता है, इसी को हम बोलते हैं टीका। और डालने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है टीकाकरण। तो समझ में आ गया, मतलब जो भी, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब कोरोना आया था तो इसका कोई भी किसी भी प्रकार का वीकेंड या ट्रीटेड एंटीबॉडी नहीं क्या बना था, एंटीबॉडी या वैक्सीन नहीं बनी थी। तो ये वैक्सीन कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अब जब वैक्सीन बन गया तो उसी को क्या किया जाता है, कोरोना वायरस को ही उसके क्या करेंगे, एंटीजन को, इसको प्रोटीन को लेकर के या उसके जीनोम को लेकर के, ठीक है ना, उसके जीनोम को लेकर के हम क्या कर देंगे, कोरोना को कम कर देंगे, मतलब उसको कमजोर कर देंगे और उसको उपचारित कर देंगे, ताकि वो शरीर के अंदर जाने पर ज्यादा हानि ना पहुंचाए। लेकिन अगर वैसे कोरोना चला गया तो शरीर को क्या कर देगा, ज्यादा हानि पहुंचाएगा। मतलब अगर प्राकृतिक रूप से कोरोना चला गया तो शरीर को ज्यादा हानि पहुंचाएगा। अब प्राकृतिक रूप से कोरोना जाए इससे पहले हम उसको क्या कर देंगे, सीधे सीधे पहले ही क्या कर देंगे, पहले ही टीकाकरण कर देंगे, मतलब पहले ही जो वीकेंड है, जो कमजोर है, उसको डाल देंगे। तो जब नेचुरली हमारे शरीर में संक्रमण करेगा तो वो हमारे शरीर को
प्रभावित नहीं कर पाएगा। इतना समझ में आ गया। आगे देखेंगे हम। देखिए टीकाकरण के कारण, जो टीकाकरण होता है, टीकाकरण के कारण जो मेमोरी बी व टी सेल है, आपको पता होना चाहिए मेमोरी बी व टी सेल क्या होता है। प्रीवियस वाले वीडियो में ये आपको अच्छे से बताया गया है। तो जो मेमोरी बी व टी सेल है इसका भी निर्माण होता है। अब मेमोरी बी व टी सेल क्या करते हैं, मेमोरी बी व टी सेल याद रखते हैं कि कौन मेरे साथ क्या किया था, या ये एक बार ये आया है कि नहीं। जैसे अभी आपको एक ऐसा काम दे दिया जाए जिसको आप कभी नहीं किए हैं, तो आप उसको करने में आपको समय लगेगा, या जब आप किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो थोड़ा सा परेशान होते हैं। लेकिन उसी काम को एक बार देखा, फिर उसी काम को जब दोबारा देखेंगे, किसी चीज को एक बार नया दिखा, लेकिन जब दोबारा देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो मैंने देखा था इसको। उसी तरह से हमारे शरीर का जब एक बार हमारे शरीर में प्रवेश किया तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक मेमोरी डेवलप करता है, एक स्मृति डेवलप करता है कि अच्छा अब तुम आओ तब बताते हैं। तो जब क्या करता है, ये मेमोरी डेवलप करता है, और जब यही पैथोजन हमारे शरीर में दोबारा जाते हैं तो हमारा शरीर उनको किल कर देता। क्यों? क्योंकि एक बार पता है कि एक बार आ चुका है, तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी क्या कर देगा, बना देगा। देखिए जो क्या होता है, बी व टी सेल का भी निर्माण करते हैं, जो प्राय इन्फेक्शन, संक्रमण के वक्त, जब इन्फेक्शन हुआ, संक्रमण हुआ, उस समय इसको क्या कहते हैं, पहचान लेते हैं। जब पहली बार हमारे शरीर में ये क्या करेगा, इंटर करेगा, तो उस समय जो बी व टी सेल है, मेमोरी बी व टी सेल है, इसको पहचान लेगा, और पहचानने के बाद इसके खिलाफ क्या करेगा, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बना देगा। ठीक है ना, बना करके क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। कैसे नष्ट करते हैं जरा ये देखते हैं। देखिए हमने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा दिया, थोड़ा सा यहां भी देख लेते हैं। देखिए जब शरीर में पहली बार एंटीजन, मतलब कोई भी रोगजनक, कोई भी पैथोजन प्रवेश करता है, पैथोजन का मतलब जो रोग पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी को हम पैथोजन कहते हैं। रोग जनक, रोग जनक, जनक का मतलब कहता है पैदा करने वाला। तो रोग जनक प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो पहली बार, अब क्योंकि जब कोई चीज नया नया आपको मिलेगा तो आप भी परेशान होंगे, उसको समझने में टाइम लगेगा। तो इसलिए जब जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया है, क्योंकि ये पहली बार कोई किसी चीज को लिया है बॉडी के अंदर कोई चीज नई गई है, तो ये क्या होता है, उस समय इसको किल करने में सक्षम नहीं होता। ठीक है ना, तो वो क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। कौन? जो क्या है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पहली बार क्या होती है, कमजोर होती हैं। लेकिन बात तब आएगी कि जब, लेकिन यही अगर जो पैथोजन पहली बार प्रवेश किया, जब ये पैथोजन दोबारा प्रवेश करेगा, तो अब क्योंकि जब ये दोबारा प्रवेश करेगा तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या बना दिया है, उसके खिलाफ पहले से ही मेमोरी इसके पास एक डेवलप हो गई। तो ये क्या किया, एक मेमोरी बनाया, एक स्मृति बनाया कि अब आओ तब बताते हैं, एक बार तो हो गया। ठीक है ना, लेकिन यही जब पैथोजन, रोगजनक या एंटीजन शरीर में दोबारा प्रवेश करेंगे तो शरीर में इसके खिलाफ जो द्वितीय प्रतिरक्षी अनुक्रिया है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, वो जनरेट होती है। और जनरेट हो जाने पर क्या करती हैं, अब क्योंकि एक बार इसको पता है कि ये एक बार दोबारा आ चुका है, तो उसके खिलाफ प्रतिरक्षा बना दिया था, प्रतिरक्षी बना दिया था, एंटीबॉडी बना दिया था। तो जो क्या होते हैं, अब क्योंकि दोबारा आया तो ये स्ट्रांग हो गया, पहले से तैयार है, तो वो क्या होते हैं, प्रबल, स्ट्रांग होते हैं, और पैथोजन को क्या करते हैं, पहचान कर किल कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ये सारी चीजें आप एक बार जब ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो और हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो स्टार्टिंग से तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, वो क्या होती है, बहुत स्लो होती है, मतलब बहुत धीमे कार्य करती है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर इस बात को मत देखिए कि सर यहाँ अभी आपने बताया प्रबल होता है, वो प्रबल रिस्पॉन्स होता है। जब हमारी क्या करती हैं, अभी बताते हैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा, ये भी अभी समझ में आएगा, पहले इसको समझिए। सक्रिय प्रतिरक्षा बहुत स्लो, धीमी होती है, इसे अपना पूरा अनुक्रिया देने में कई सप्ताह लग जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन सक्रिय प्रतिरक्षा बहुत ही क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दिन तक चलता है, अर्थात शरीर को लंबे समय तक क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षा देते हैं। जैसे आप याद रखेंगे, आपको कोरोना का वैक्सीन, आपको स्मॉल पॉक्स का, जिसको हम माताजी कहते हैं अपने भारत में,
ठीक है ना, जिसे चेचक के नाम से भी जानता है, उसका वैक्सीन एक ही बार लगता है। ठीक है ना, जब बचपन में छोटे थे तभी लगा था और फिर इसके बाद 95% नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, स्लो काम करता है। और कोरोना का वैक्सीन आपको पहला डोज, सिंगल डबल डोज, इसके बाद बूस्टर डोज, यही 3 लगा होगा। अब ऐसा नहीं है कि फिर अब जिंदगी में आपको कभी लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या हुए हैं, ये अब परमानेंटली हमारे शरीर में क्या किए गए हैं, चले गए हैं। अब जो हमने वीकेंड जो हमने क्या किया, वैक्सीन लिया, आप उसको प्राइमरी रिस्पांस कह सकते हैं। अब ये जो प्राइमरी रिस्पांस है ये क्या बनाएगा, मेमोरी बनाएगा, मेमोरी टी सेल का निर्माण करेगा, मेमोरी बी सेल का निर्माण करेगा। और आपको याद होना चाहिए कि जो बी सेल और टी सेल है ये किसका निर्माण करते हैं, बी सेल जो है ये बी सेल एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। जो क्या करते हैं, वहां पर आपको देखा गया था कि ये क्या है, ये एंटीबॉडी को बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारे जो क्या होते हैं प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, उनमें ये बी सेल जो होते हैं और टी सेल क्या होते हैं, उसको एक्सिलरेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। तो समझ में आ गया। तो जो कोरोना का वायरस है ये क्या होता है, इसका टीका जो है एक ही बार लगेगा, आपको 2 महीने 3 महीने के अंतराल में लगेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका जो क्या है अनुक्रिया देने का जो समय है वो क्या होता है, कुछ सप्ताह होता है या कुछ महीना हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब एक बार ये अपना अनुक्रिया दे दिया या एक बार रिस्पॉन्स कर दिया तो इसके बाद फिर जिंदगी में नहीं लगवाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। वही बता रहे ना आपको, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबे तक समय तक चलता है। तो जो कोरोना का वैक्सीन लगवाते हैं, याद रखिएगा, टिटेनस नहीं, टिटेनस नहीं, जो सर्प काटता है वो नहीं, ये सब क्या है, ये सब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ना, ये सब क्या है, कम है। लेकिन ये सब क्या होते हैं, जो कोरोना का वैक्सीन होता है, जो पोलियो का वैक्सीन होता है, ठीक है ना, और जो क्या होते हैं टाइफाइड वगैरह का जो वैक्सीन लगाया जाता है, जो टीका किया जाता है, वो सब क्या होते हैं, एक बार लगेगा तो दोबारा कुछ समय के बाद नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर नहीं होगा, हो सकता है किसी कारणवश हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो एक बार लग गया तो अब पूरी तरह से क्या होगा, सही है। 95% क्या होगा, सही है। 5% हो सकता है कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स फिर से हो सकता है, लेकिन 95% चांस है नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, जो हमारे शरीर में ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है या सक्रिय प्रतिरक्षा है, ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अब सेकेंड वाले में हम इसके विपरीत पढ़ेंगे, निष्क्रिय इम्यूनिटी। ठीक है ना, वो क्या होता है उसको भी देखा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।